हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएसएस ग्रेडियंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को क्या क्या कैसे यूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तीन तरह के देखो हमारे ग्रेडियंट्स आते हैं। एक होते हैं हमारे लीनियर ग्रेडियंट्स, एक होते हैं हमारे रेडियल, और एक होते हैं हमारे यहाँ पे कॉनिक। और इन तीनों के हमारे रिपीटिंग फंक्शंस भी होते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन सबको यूज़ किस तरह से करना है। और जितनी भी हमारी इसके अंदर चीज़ें होती हैं ना, जितनी भी वैल्यूज़ भरते हैं हम इसके अंदर, चाहे जो सी मर्जी चीज़ हो, यानी कि जो वीडियो होने वाली है सब कंप्लीट वीडियो होने वाली है ग्रेडियंट्स के ऊपर। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं पड़ने वाली कि ग्रेडियंट में और क्या चीज़ होती है या फिर ये क्या होता है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फोल्डर को ओपन कर लेंगे। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे वीएस कोड से। तो एकदम मैं जीरो से स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ भी मैंने यहाँ पे प्री बिल्ड करके नहीं रखा है, कुछ भी मैंने कोडिंग वगैरह नहीं किया है, सब कुछ स्टार्टिंग से करूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे जाऊंगा और एक फाइल बना लूंगा अपनी, gradient डॉट एच टी एम एल से। ठीक है, साथ ही में मैं एक और फाइल बना लूंगा। यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे जो होगी हमारी यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल नेम जो है ना, ये बहुत ज़्यादा मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब हम यहाँ पे अपनी बॉयलर प्लेट डालते हैं ना, इस तरह से अगर हम यहाँ पे डालते हैं अपनी बॉयलर प्लेट, एक्सक्लेमेशन साइन डाल के, और हम एंटर प्रेस करते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमें देता है, मैं थोड़ा फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, अंदर घुसा देता हूँ। और इसे इस तरह से, अब हमारी जो सेटिंग है वो थोड़ी ठीक है। तो मैं इसलिए यहाँ पे इसको रखता हूँ। मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे टाइटल दूंगा एक, सी एस एस ग्रेडियंट्स, और यहाँ पे बीच में स्पेस आ गई, चलिए कोई बात नहीं। और एंटर मार के नीचे आता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ ना लिंक, और तीसरा मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लिंक और कॉलन सी एस एस। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने टेम्पलेट सी दे दी है, जिसके अंदर जो मेरा ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक फाइल है जो कि है स्टाइल डॉट सी एस एस। और ये कहता है इसका नाम अगर आप चेंज करना तो कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या करा, नाम ही इसका यही रख दिया कि मुझे यहाँ पे चेंज करने की जरूरत ना पड़े। जो पहला तो होता है इसका स्टाइल डॉट सी एस एस, मैंने उसका नेम दे दिया स्टाइल डॉट सी एस एस। बहुत ही अच्छी बात है। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे। तो मैं आपको क्या करूंगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके ग्रेडियंट्स बताऊंगा। तीन तरह के हमारे होते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ H1। और H1 के अंदर मैं लिख दूंगा, सबसे पहले होते हैं हमारे यहाँ पे, मैं आपको एक क्या करूंगा, हार्ड लेवल से लो लेवल तक लेके जाऊंगा। सबसे पहले आपको सबसे ज्यादा मुश्किल वाले बताऊंगा। मुश्किल तो नहीं है, क्या है, जो चीजें हैं वो थोड़ी सी ज्यादा हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहला आपको जो मैं बताऊंगा वो होगा हमारे यहाँ पे रेडियल। रेडियल, और इस तरह से हम इसे लिखते हैं ग्रेडियंट। और साथ ही में हम यहाँ पे इस तरह से इसे लिखते हैं, ये होता है हमारा रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन। और साथ ही में इसके रिपीटिंग फंक्शन के बारे में भी बात करूंगा। और नीचे मैं यहाँ पे कर लूंगा डिव क्रिएट कर लूंगा, जिसकी हमारी यहाँ पे क्लास होगी रेडियल, डिव डॉट रेडियल। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक और यहाँ पे इसी को मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी मैंने किया, या फिर इसे नीचे लेके आ जाते हैं इस तरह से, क्योंकि मैं आपको तीन बताने वाला हूँ ना। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे रेडियल, फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कॉनिक। और मैं यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता था कॉनिक, डबल कर्सर की फंक्शनैलिटी से, क्योंकि इसके अंदर डबल कर्सर की यहाँ पे फंक्शनैलिटी की हमें मिलती है। और यहाँ पे तीसरा जो होगा मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे लीनियर। तो ये तीन जो है मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि इन तीनों को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जो नीचे वाले हमारे जो दो है ना, इनको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूंगा, और फर्स्ट वाले की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब सी एस एस के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ कि हमारी जो मार्जिन और पैडिंग है ना, डिफॉल्ट जो मिलती है, वो हमारी यहाँ पे जीरो हो जाए, खत्म हो जाए बिल्कुल ही। और जो हमारे पास यहाँ पे कौन से वाला है, जो फर्स्ट मैंने आपको बताना है वो था हमारा यहाँ पे रेडियल। तो रेडियल हम यहाँ पे क्या करेंगे, रेडियल मैं यहाँ पे लिखूंगा इस तरह से, और इसके अंदर कुछ हाइट दूंगा। हाइट में दे दी जैसे कि 200 पिक्सल्स की। साथ ही में कुछ विड्थ भी दूंगा। विड्थ हम यहाँ पे दे देते हैं 300 पिक्सल्स। और एंटर प्रेस करूँगा तो मेरी हाइट और विड्थ 300 300 हो गई है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल्स का, और 10 पिक्सल्स इस तरह से। और अभी तक इतना ही देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या, और यहाँ पे एक बॉर्डर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर लगाएंगे ताकि आपको दिख जाए, क्योंकि बिना इसके आपको दिखेगा नहीं। 1 पिक्सल्स का बॉर्डर होगा हमारे यहाँ पे सॉलिड ब्लैक। तो हम यहाँ से सेव करते हैं और चेक करते हैं लाइव सर्वर ओपन करके। लाइव सर्वर हमारी एक एक्सटेंशन होती है जो कि आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएगी अगर आप इस पे जाके सर्च करेंगे। तो इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक डिव बना आ गया है, जिसके यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रहा है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे लगाएंगे अपने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट। तो नीचे मैं अलग से बनाऊंगा एक और, ताकि इसके अंदर यहाँ पे बिल्कुल भी पजल ना हो। इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। और फिर से मैं यहाँ पे एक रेडियल बनाऊंगा, लिखूंगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। अब ये जो आपका लीनियर ग्रेडियंट होता है ना, जो ये वाला होता है, या फिर कोई भी ग्रेडियंट कह लो, यहाँ पे रेडियल कह लो, तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं पहले, लीनियर, रेडियल, और हमारे पास होता है यहाँ पे कॉनिक। जो आपके लगने हैं ये लगते हैं आपके बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी के अंदर। बैकग्राउंड इमेज के अंदर आप यहाँ पे इसे लगाते हो। अगर आपको इसके अंदर, इसकी बजाय आप अगर ये भी लिख दो ना, तब भी आपका एकदम सही है, क्योंकि बैकग्राउंड एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर भी आप चीजें डाल सकते हो। चाहे आप बैकग्राउंड इमेज लिखिए चाहे बैकग्राउंड लिखिए, बात एक ही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फटाफट से, हम यहाँ पे लिख देंगे रेडियल और ग्रेडियंट। इसने मुझे यहाँ पे दे दिया कि रेडियल ग्रेडियंट ये होता है। अब इसके अंदर सबसे पहली चीज हम यही करते हैं कि कलर पास करके देखते हैं। हम यहाँ पे देंगे एक रेड, एक हम दे देंगे यहाँ पे कुछ भी ब्लू दे देते हैं। और चलिए चार कलर हम कुछ डाल देते हैं, यहाँ पे येलो दे दिया, और एक हम देते हैं यहाँ पे ब्लैक।
मैंने यहाँ पे 4 कलर डाले और अभी मैंने कुछ भी नहीं किया आपके सामने, सिर्फ मैंने यहाँ पे रेडियल ग्रेडियंट फंक्शन लिखा और उसके अंदर 4 कलर पास किए हैं। तो देखते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 4 कलर आ गए हैं। फर्स्ट हमारा था रेड, ब्लू, येलो एंड थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ब्लैक। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हमने दिया था रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक। ओके, तो ये आपको समझ आ गई कि हम इस तरह से इसके अंदर कलर पास करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट होता है वो कुछ इस तरह से बन के आ जाता है। ये आपको पता चल गया है। अब इसके अंदर साथ ही मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो। जैसा कि अभी आपको दिख रहा है ना, हमारा ये जो शेप है ये हमारी पूरी रेक्टेंगल थी। इसके अंदर जो हमारी ये जो शेप बनी है ना अंदर की कलर्स की, ये हमारी पूरी सर्कल नहीं बनी है। ये इसे हम कहते हैं, इस शेप को हम कहते हैं इलिप्स। इसके अंदर दो तरह की शेप्स होती हैं रेडियल के अंदर, एक होती है हमारी यहाँ पे इलिप्स, एक होती है हमारी यहाँ पे सर्कल। तो अब इसकी जो डिफॉल्ट शेप है वो यहाँ पे इलिप्स है, क्योंकि ये सर्कल नहीं है तो सर्कल की दूसरी क्या होगी हमारी यहाँ पे इलिप्स। अगर आपको इसे सर्कल बनाना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टार्टिंग में इस तरह से आप लिख दोगे यहाँ पे CIRCLE। अगर आप इस तरह से सर्कल लिख दोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये हमारा सर्कल अब बन चुका है। और जो क्या करोगे, अगर आपका ये जो शेप होगी ना, अगर वो ऑटोमेटिकली स्केयर हुई तो आपको पता ही है कि जो अंदर का होगा वो हमारा सर्कल बनना है। ये आपको पता चल चुका है कि हमारा इस तरह से बन जाता है। ये आप एक चीज यहाँ पे दे सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें कलर्स पास करने होते हैं। तो कलर्स के पहले आप यहाँ पे क्या क्या कर सकते हो वो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसे नीचे लेके आता हूँ और जो हमारे सिंटैक्सेस जिस तरह से बनते हैं वो वही आपको बताऊंगा यहाँ पे। एक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल कलर पास कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सामने आप क्या कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं शेप, कि आपको कौन सी शेप रखनी है, आपको यहाँ पे सर्कल बनाना है इसे या फिर इलिप्स बनाना है। ये दो तरह की शेप्स आती हैं, आपको पता चल चुका है कि हम यहाँ पे सर्कल बना सकते हैं या फिर यहाँ पे हम इलिप्स बना सकते हैं। अब इसी के साथ साथ आप यहाँ पे पोजीशन भी लगा सकते हो इसकी, कि जो इसकी पोजीशन है ना, अब आपको दिख रहा है कि ये सेंटर से फैलता हुआ जा रहा है। बीच में इसका जो पोजीशन है वो इसकी बीच की है, अभी सेंटर पॉइंट की इसकी पोजीशन है, सेंटर से ये बाहर को निकल रहे हैं। इस पोजीशन को अगर आपने चेंज करना, आप चाहते हो ये यहाँ पे आ जाए या फिर ऊपर चले जाए, इधर उधर चले जाए, तो वो आप कैसे कर सकते हो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भी मैं आपको यहाँ पे कलर स्टॉप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि कलर स्टॉप्स क्या होते हैं। अब आपने देखा कि हमारा बीच का कलर अपनी मर्जी से जितना चाहा था उसने उतना वो फैल चुका है। अगले वाला कलर भी इतना उसका मन करा उतना फैल गया, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, जितना हम इसे बोलेंगे उतना फैले। क्या कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रेड और आप यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दें तो बहुत बढ़िया है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 10%, और यहाँ पे अगर मैं आपको सेव करके दिखा दूँ तो देखेंगे आप जो हमारा कलर है ना वो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे और ज्यादा वैल्यू दूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 50%, और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो 50% में इतना आ गया है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, आप यहाँ पे इसे क्या कह रहे हो कि सेंटर पॉइंट से ये 50% बाहर की तरफ हो जाए। आप इसका स्टॉप दे रहे हो यहाँ पे, जब हमारा कलर आके रुका है ना रेड वाला, इसका मतलब वो इसका स्टॉप है यहाँ पे 50% का। 50% इसका स्टॉप हो गया। अभी आपने बाकी चीजों के यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं दिया तो वो अपनी यहाँ पे डिफॉल्ट चल रही है जो यहाँ पे इसने चलना था। तो ये जो हमारा स्टॉप्स का चीज, जो हमारी ये स्टॉप्स फंक्शन है ना, इसके अंदर जो आप यहाँ पे स्टॉप लगाते हो, मैं हर चीज के अंदर आपको बताऊंगा। अभी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, अभी आपके पास और चीजें आनी है, अभी आपको अच्छी तरह समझ आ जाने वाला है, ये मेरी गारंटी है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे जैसे कि आपने दिया 50%, तो 50% पे आ गया है। इसे भी आप यहाँ पे और दे सकते हो। और अगर आपने कलर कंट्रोल करने हैं यहाँ पे, अगर मैं बोल दूं कि मेरा रेड होना चाहिए 10%, 10% पे स्टॉप, और मेरा ब्लू होना चाहिए यहाँ पे 20% पे स्टॉप, फिर मैं बोल दूंगी कि मेरा येलो होना चाहिए ना, ये मेरा 30% पे स्टॉप होना चाहिए, और यहाँ पे आप बोल दो कि मेरा जो ब्लैक है ना वो मेरा हो जाना चाहिए यहाँ पे 40% पे स्टॉप। तो अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं तो अब देखेंगे यहाँ पे किस तरह से आ रहा है। जो हमारा रेड कलर है वो हमारा 10% पे है। फिर जो हमारा ब्लू कलर है वो आप बोलेंगे कि ये जो ब्लू कलर है ये इतना कम क्यों है, ये ज्यादा क्यों नहीं है, और जो रेड कलर है वो हमारा 10% पे ही इतना ज्यादा है। तो क्या करता है, ये जो सा भी कलर आप फैलाओगे ना, जितना भी फैलाओगे, वो उसका जो ओरिजिन होगा वो बीच से ही होगा। एक तरह से ये मान लीजिए, ये हमारा जो रेड कलर है वो सबसे ऊपर है, फिर हमारा ब्लू कलर उससे नीचे है, फिर हमारा उसके नीचे यहाँ पे येलो कलर है, फिर हमारा यहाँ पे उसके नीचे ब्लैक कलर है। तो यहाँ पे रेड जो हुआ सेंटर पॉइंट से लेके 10% बाहर निकला, फिर सेंटर पॉइंट से लेके ब्लू कलर जो है हमारा वो 20% बाहर निकला, फिर सेंटर पॉइंट से हमारा येलो कलर है वो यहाँ पे 30% बाहर निकला। अब जो हमारा ब्लैक कलर था ना उसको हमने यहाँ पे दिया था 40%, लेकिन वो बाहर नहीं निकला 40%, वो बल्कि जितना उससे जगह मिली थी यहाँ पे उतना वो फैल गया। तो हाँ, यही होता है इसके अंदर। अगर आप लास्ट वाले कलर को कोई परसेंटेज की वैल्यू दे भी दें कि वो वहां जाके स्टॉप हो जाए, तो अगर वो वहां पे स्टॉप होता है, लेकिन क्योंकि वो लास्ट कलर है तो उसके बाहर यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, तो वो क्या करेगा, लास्ट वाला कलर जितनी मर्जी जगह बचेगी वो सारी की सारी घेर लेगा। इसका भी अभी मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप एक और चीज क्या कर सकते हैं। तो अभी के लिए आप इतना समझिए कि हमारे स्टॉप्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से वर्क करते हैं, और जो लास्ट वाला कलर होता है उसके ऊपर अगर आप यहाँ पे स्टॉप्स लगाते हैं, इस तरह से अगर आपने यहाँ पे 40% का स्टॉप लगाया है, तो वो क्या करेगा, 40% की ना बजाय होने की बजाय जितनी भी जगह होगी ना, सारी की सारी जगह यहाँ पे कवर कर लेगा। और यहाँ पे एक हमारी इंस्पेक्ट विंडो होती है, ये बहुत कमाल की विंडो होती है। अगर आपको इसे चलाना आता है तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आप वैल्यूज चेंज करके देख सकते हो और आप यहाँ से ही एडजस्ट कर सकते हो। आपको बार बार वहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे इतनी वैल्यू डाल लूँ और चेक करूँ मेरा कलर कितना बाहर निकला है। तो आप यहाँ से एक ही बार में कर सकते हो। आप यहाँ पे अपना इस तरह से रखिए,
अपना यहाँ पे क्या करिए, उसे इंस्पेक्ट करिए और यहाँ पे अपना कर्सर इस तरह से रखिए, और ऊपर नीचे वाली जो कीज होती है ना आपकी, आप यहाँ पे उसे उनको प्रेस कर सकते हैं, या फिर आपके जो माउस में व्हील होता है उसे आप ऊपर नीचे घिसका के इसे ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर मैं रेड वाले को ऊपर नीचे करूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू में फ़र्क आने वाला है। अगर मैं जूम करके दिखा दूँ आपको, तो देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है इजीली कि जो मेरे पास यहाँ पे ये 10 लिखा है ना, इसे मैं अब ज़्यादा कम करने वाला हूँ, तो ज़्यादा किया तो आप यहाँ पे रेड देखिए कितना ज़्यादा फैल रहा है, ये हमारा फैल रहा है। अब आप बोलेंगे जब ये ज्यादा हो रहा है तो ये एकदम से ये ब्लर, इसका जो इफेक्ट था ब्लर वाला वो यहाँ पे गायब क्यों हो गया? ये गायब इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, ये इससे कम है। अगर ये वैल्यू जो होगी ये इनसे ज्यादा हो जाएगी तो ये इसका ब्लर इफेक्ट एकदम खत्म हो जाएगा। क्या कह रहा हूँ मैं, एक ध्यान से समझिए। अभी आपने क्या बोल रखा है कि ब्लू को आपने बोला ये 20% बाहर जाएगा, येलो जाएगा 30% बाहर, और ये जाएगा ब्लैक जो होगा 40% बाहर। अगर रेड की वैल्यू 20% से ऊपर क्रॉस कर जाती है ना, तो इसका ब्लर इफेक्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा इस तरह से। अभी मैंने क्या करा इसे 19, तो इसमें हल्का हल्का यहाँ पे आपको ब्लड इफेक्ट दिख रहा है। जैसे ही मेरा 20 क्रॉस करेगा तो आप देख रहे हैं, जैसे ही मेरा अब 20 क्रॉस करेगा तो अब देखिए यहाँ पे इसका जो ब्लर सा इफेक्ट था वो यहाँ पे गायब हो चुका है। तो ये आपको समझ आएगी कि अगर आप जो इसके आगे वाली वैल्यू है ना उससे आप इसे ज्यादा दे दोगे तो इसका क्या होगा, ब्लर सा इफेक्ट जो होगा वो खत्म हो जाएगा, और ये इस तरह से कुछ आपको दिखेंगे। मैं इसे छोटा कर देता हूँ मिनिमाइज करके, और ये, तो ये आपको समझ आ चुका है कि हमारी ये चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे कलर जो है उनके स्टॉप लगा सकते हो। अब ये तो थी इस चीज़ की बात। अब मैं आपको क्या बता रहा था कि आप इसकी पोजीशन कैसे चेंज कर सकते हो। आपका ये जो पॉइंट बीच में आ रहा है आप इसे इधर कैसे खिसका सकते हो या ऊपर कैसे लेके जा सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ वर्ड्स होते हैं और आप अपनी मर्जी से वैल्यूज दे के भी इसे इधर उधर कर सकते हो। तो आप वर्ड से कैसे कर सकते हो, आप यहाँ पे सर्कल के बाद ही लिखोगे एट बॉटम, बॉटम। तो जैसे ही आपने यहाँ पे एट बॉटम लिखा तो ये हमारा बॉटम में चले गया। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे एट टॉप, तो टॉप से आपको पता क्या होगा, ये ऊपर को खिसक जाएगा। अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे टॉप, तो टॉप से यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा कुछ इस तरह से ऊपर को चले गया है। अब अगर आप यहाँ पे लेफ्ट कर दोगे तो हमारे लेफ्ट में चले जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगी। लास्ट में मैं आपको क्या करूंगा, एक मैंने पूरा का पूरा रिटर्न जो पेज है वो लिखा हुआ है, मैंने आपको वो दे दूंगा लास्ट में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ किस तरह से वर्क करती है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ताकि आप भूलें नहीं। यहाँ पर मेरा वो टॉप करूंगा तो टॉप हो जाएगा, लेफ्ट करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट में चले जाएगा, राइट करूंगा तो राइट में चले जाएगा। अगर आप इस तरह से वैल्यू दोगे, ये टॉप लेफ्ट राइट बॉटम तो आपको पता चल चुका है आपके पास यहाँ पे क्या होता है। अगर आप लिख दोगे टॉप राइट, इस तरह से आप वैल्यूज मिक्स करके अगर दोगे तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर चले जाएगा और ऊपर के राइट साइड में, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर में। इस तरह से यहाँ हमारा हो गया टॉप राइट। फिर आप क्या कर सकते हो, इसे दे सकते हो कि टॉप लेफ्ट, तो लेफ्ट में यहाँ चले जाएगा। अगर आप दे दो बॉटम राइट तो बॉटम राइट में यहाँ आ जाएगा। अगर आप दे दो यहाँ पे इसे बॉटम लेफ्ट तो लेफ्ट में आपका यहाँ आ जाएगा। ये जो कॉर्नर आ रहे हैं ना इनके अंदर आ जाएगा। अब ये तो बात हुई इस चीज की कि आप यहाँ पे वैल्यूज देके इसे लेफ्ट टॉप राइट ऊपर नीचे खिसका सकते हो। अगर आपने इसे मैन्युअली करना, आप चाहते हो कि नहीं मुझे यहाँ कुछ बीच में चाहिए या फिर इधर चाहिए, तो आप वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐट लिखना है। और ऐट लिखने के बाद कुछ मत देखिए, बस बिना देखे जो मैं कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे इस तरह से 50% लिखिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 50%। ये करने से आपका क्या होगा, ये हमारी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अगर आप यहाँ पे 50-50 लिख दो, ये क्या करेगा, सेंटर में आ जाएगा। सेंटर में आ गया। अब आपको यहाँ पे इंस्पेक्ट करना है। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ जिससे आप ये क्या कर सकते हो, इसे इजीली काम कर सकते हो इसमें। और यहाँ पे आप कर सकते हो फर्स्ट वाले के ऊपर आप यहाँ पे इस तरह से रखिए। ये आपका क्या करेगा, जो फर्स्ट वाला है ना, अगर उसे आप ज्यादा कम करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा क्या कर रहा है, लेफ्ट राइट में जा रहा है। इस तरह से लेफ्ट राइट में, लेफ्ट राइट में जा रहा है इस तरह से। अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, इस वाले को जो आपकी आगे वाली वैल्यू है उसे आप ऊपर नीचे लेके जाओगे तो वो आपका क्या करेगा, ज्यादा कम करोगे तो आपका ऊपर नीचे जाएगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, जो हमारी यहाँ पे फर्स्ट वाली वैल्यू है ना वो हमारी एक्स एक्सिस की तरफ मूव करती है, यानी कि लेफ्ट राइट की तरफ। और जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है दूसरी वाली, वो हमारी करती है ऊपर नीचे की तरफ। तो ये आपको पता लगे, आप यहाँ पे इंस्पेक्ट विंडो में आइए, इस वैल्यूज को ज्यादा कम कीजिए, जहां आपको ठीक लगे वो आप कर लीजिए। अब आप बोलेंगे ये जब हम इसे आगे लेके जा रहे हैं तो इसका साइज यहाँ पे बड़ा छोटा क्यों हो रहा है, यहाँ पे जैसे हम पीछे लेके जा रहे हैं तो इसका साइज बड़ा हो गया, फिर बीच में इसका छोटा हो गया। ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा इसका साइज में यहाँ पे फर्क क्यों आ रहा है और आप इसे कैसे ठीक कर सकते हो। ये आपको समझ आया कि आप यहाँ पे इसकी पोजीशन जो है अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो। ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको पता क्या करना होता है, अगर जैसे आपको दिख रहा था कि उसका आगे पीछे जाने से साइज बड़ा छोटा हो रहा था, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज देनी होती हैं कुछ। अगर मैं यहाँ पे दे दूं क्लोजेस्ट साइड, ये भी लास्ट में मैं आपको दे दूंगा, जो मैंने लिखा होगा सारे का सारा उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में आप वो पेज पकड़ना जो मैंने आपको लिख के दिया होगा, और एक साइड आप क्या करना, इस वीडियो को साथ साथ देखना, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी कौन सी चीज किस तरह से वर्क कर रही है। क्लोजर साइड लिखने से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही क्लोजर साइड जाएगा तो आप देखना यहाँ पे फर्क क्या होने वाला है। और अभी आपको दिख रहा है कि छोटा छोटा हो गया है। अगर मैं यहाँ पे इसे ज्यादा कम करूंगा इस वैल्यूज को, जैसे ही मेरा ये क्लोजर साइड गया ना इस तरह से, तो ये छोटा हो गया। जैसे ही क्लोजर साइड जाएगा ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। अब पीछे लेके आता हूँ, ये क्लोजर साइड गया, छोटा हो गया। ये तो हमारी लेफ्ट राइट की क्लोजेस्ट साइड थी, अगर ऊपर नीचे भी जाएगा ना तब भी छोटा होगा, ये क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजेस्ट साइड। अब अगर मैं यहाँ पे और वैल्यूज देना चाहूँ तो और वैल्यूज मेरी यहाँ पे कौन कौन सी होती है मैं सब यूज करके बताऊंगा आपको
क्लोजेस्ट साइड आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फार साइड। बस इसी में आपको थोड़ा सा टाइम लगा है यहाँ पे रेडियल को समझने के लिए, उसके बाद यहाँ पे इजी इजी करके, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सबसे पहले नंबर पर रखा है कि ये मुश्किल है थोड़ा सा, ज्यादा चीजें इसके अंदर, तो ये पहले कवर कर लूँ, बाद में मैं आपको आसान आसान से दो बता दूंगा। तो फार्दर साइड जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, तो ये क्या करेगा, बड़ा होगा, उल्टा हो जाएगा एकदम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरह से, या फिर मैं यहाँ पे वैल्यू ज्यादा कम करूँ, इस तरह से वैल्यू ज्यादा कम कर रहा हूँ, तो जैसे ही हमारा यहाँ पे साइड में जा रहा है ना, एकदम से ये बड़ा हो रहा है, और ये देखिए पीछे गया और ये बड़ा हो गया। ऊपर नीचे भी आप इसे करोगे तब भी इस तरह से होगा। और ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अभी ये चला क्यों नहीं ऊपर नीचे करने से। तो अगर मैं यहाँ पे इसे ऊपर नीचे करूँ, और ये इस तरह से ऊपर किया, देखिए देखिए जैसे ही ऊपर जा रहा है ना, तो ये साइज बड़ा हो रहा है इसका, देखिए। और जैसे ही हम इसे नीचे लेके आते हैं, तो नीचे, और ये नीचे लेके आते हैं, तो अभी इसका साइज छोटा हो गया, जैसे ये साइड के पास आया ना, इसका साइज यहाँ पे बड़ा हो गया। तो मेनली यहाँ पे हो क्या रहा है, फार्दर साइज क्लोजर साइड से, जैसे ये साइड्स के पास आ रहा है ना, तो इस पे डिफरेंस आ रहा है कि ये बड़ा होगा छोटा होगा। वो आप देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे क्लोजेस्ट लिखोगे, तो क्लोजेस्ट से ये छोटा होगा, फार्दर से ये बड़ा होगा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप दे सकते हो कॉर्नर भी दे सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिख दो क्लोजेस्ट कॉर्नर, CLOSESEST, और सी, एक मिनट, CORNER। जैसे आप यहाँ अपने क्लोजेस्ट कॉर्नर देते हो ना, तो क्लोजेस्ट कॉर्नर से आपको मतलब तो अभी अभी समझ आ चुका है, जैसे ही किसी कॉर्नर के पास पहुंचेगा, इसका साइज जो होगा छोटा हो जाएगा। पीछे लेके जाऊंगा अगर मैं, और यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ, तो ये इस वाले कॉर्नर के पास पहुंच चुका है, और इसका साइज देखिए कितना छोटा हो रहा है। और पीछे लेके जाऊँ, और यहाँ पे इसका साइज इतना छोटा हो रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे लिख दो फार्देस्ट कॉर्नर, FARTHEST, और फार्देस्ट कॉर्नर से क्या होगा, बड़ा होगा, एकदम उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारी चीजें हैं इसके अंदर, कि आप ये भी चीजें कर सकते हो कि इसका साइज जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये आपको समझ आ चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसी के साथ साथ रिपीटिंग फंक्शन का किस तरह से यूज कर सकते हो। रेडियल के अंदर आपके पास यहाँ पे रिपीटिंग फंक्शन आता है, लेकिन ध्यान रखिए कि जब आपने रिपीटिंग फंक्शन को यूज करना ना, आपको यहाँ पे इस चीज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए कि आपके पास यहाँ पे जो कलर स्टॉप्स होते हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अभी ये पॉइंट आ चुका है कि मैं आपको दोबारा से रिवीजन कराने वाला हूँ यहाँ पे कलर स्टॉप्स की, क्योंकि हमें अब करना है रिपीटिंग फंक्शन। तो मैं यहाँ पे पता क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा है ना, इस वाले को सबसे पहले मैं कमेंट आउट कर दूंगा, इस वाले को। और जो फर्स्ट नंबर पे लिखा है उसको मैं थोड़ा नीचे लेके आऊंगा इस तरह से, ये नीचे लेके आया और इसे मैंने कर दिया कमेंट आउट। अब यहाँ पे मेरे पास चार वाली कलर्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो सिंपल सा, आपको पता क्या आने वाला है, कुछ इस तरह से मेरा यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। ये आपको जैसा आपको डिफॉल्ट दिख रहा था वैसे ही अभी आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे बोल दूं कि जो मेरा रेड वाला है ना, वो मेरा 5% बाहर आ जाए, मतलब 5% तक वो आके रुक जाए, तो क्या करेगा, 0 से लेके 5% तक निकलेगा, यानी कि जो बीच वाला पॉइंट है ना, उससे ये 5% बाहर आएगा और रुक जाएगा। बाकी कलर्स अभी डिफॉल्ट में है, तो मैं क्या करूँगा, बाकी को भी दूंगा। और 10% अगर मैं यहाँ पे इस तरह से दे दूं, तो अब देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो 10% जैसे ही मैंने यहाँ पे दिया, तो दूसरे वाला कलर मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 10% तक निकल गया। तीसरे को भी मैं यहाँ पे देता हूँ 15, और उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा 15%। और यहाँ पे अगर मैं दे दूँ इस तरह से 20%, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट वाला मेरा यहाँ पे 5% पे आके रुक जाएगा, सेकंड वाला मेरा यहाँ पे 10% पे आके रुक जाएगा, येलो मेरा रुक जाएगा यहाँ पे 15% पे, और 20 जो मेरा ब्लैक कलर है वो मेरे यहाँ पे रुक जाएगा 20% पे। लेकिन 20% के बाद जो मेरी यहाँ पे स्पेस बच रही है, वो मेरी सारी की सारी यहाँ पे ब्लैक ने ले लिया है। यही सिचुएशन में भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाई थी कि ऐसा हो रहा है हमारा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिपीटिंग फंक्शंस का यूज करके इसे बहुत सुंदर बना सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सी एक चीज करनी है, लेकिन आपके जो स्टॉप्स होने चाहिए ना, वो कुछ इस तरीके से होने चाहिए जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, कि अगर आपका फर्स्ट यहाँ पे आ रहा है, सेकंड ये आ रहा है, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये, और इसके बाद यहाँ पे जो स्पेस बच रही है वो सारी ये ले रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एक रिपीटिंग फंक्शन लगा सकते हो। इस तरह से अगर आप यहाँ पे रिपीटिंग लिख दो ना, तो आपकी जो ये चीजें हैं, जो बीच वाला था वो यहाँ पे रिपीट होना स्टार्ट हो गया, इस तरह से यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। और अगर आप इसे सर्कल बना दोगे ना, तो ये बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अगर मैं आपको बना के दिखा दूं ना। और यहाँ पे रिपीटिंग फंक्शन को आपको समझ आ चुका है किस तरह से वर्क करना है। अभी मैं आपको बाकी के रिपीटिंग फंक्शंस भी बताऊंगा जो अगली हमारी चीजें बची हैं। तो अगर आप इसकी सर्कल बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसकी जो हाइट और विड्थ सबसे पहले तो वो इक्वल करिए। हाइट इसकी 200 है, विड्थ इसकी 300 है, तो हम क्या करते हैं, इसकी हाइट जो है ना वो 300 कर देते हैं यहाँ पे। हाइट 300 करने से क्या हो जाएगी, इसकी हाइट सेम हो जाएगी विड्थ के। और यहाँ पे साथ ही में बॉर्डर रेडियस भी हमें देना पड़ेगा। बॉर्डर रेडियस 50%, अगर आप बॉर्डर रेडियस दे दोगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि हमारा ये सर्कल बन गया, और ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पाइप सी लग रही है ये। तो अब बात कर लेते हैं, हमारा यहाँ पे ये वाला हो गया रेडियल ग्रेडियंट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अपने कोनिक ग्रेडियंट की। तो कोनिक ग्रेडियंट मैंने यहाँ से क्या किया, अनकमेंट किया, और यहाँ आगे हम क्या करते हैं, इसके स्लैश डाल, कोमा डाल के हम लिख देंगे यहाँ पे रेडियल। और सॉरी, रेडियल नहीं लिखना था हमें, यहाँ पे लिखना है कोनिक।
तो कॉनिक लिंक से मेरा यहाँ पे क्या हुआ है, मेरी इसके ऊपर भी चीज़ें अप्लाई होगी, क्योंकि ये चीज़ें मेरी यहाँ पे सेम रहनी चाहिए, हाइट विड्थ बॉर्डर मार्जिन, मुझे बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें दे दी है। मैंने आपको पिछले लेसन के अंदर भी समझा रखा है, जो मेरे कोई वीडियोस होगी CSS की सेलेक्टर्स वाली, उसकी हम यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टर भी इस तरह से लगा सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं इसे सेव कर दूँ और यहाँ पे आके चेक करूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स बना आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कॉनिक के लिए इसके यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और लिख दूंगा यहाँ पे डॉट कॉनिक, और यहाँ पे आपको वही चीज़ करनी है, आपको यहाँ पे लिखना है बैकग्राउंड, और इमेज आप चाहे इमेज यहाँ पे लिखिए, चाहे आप यहाँ पे लिखिए सिंपल सा बैकग्राउंड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस तरह से कॉनिक, और यहाँ पे लिख दोगे आप ग्रेडियंट। जैसे ही आपने यहाँ पे कॉनिक ग्रेडियंट लिखा ना, और यहाँ पे आप कलर्स पास कर दीजिए, मैं सेम सेम कलर पास कर देता हूँ। यहाँ पे रेड मैंने कर दिया, फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्लू, फिर मैं कर देता हूँ यहाँ पे येलो, फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक ब्लैक। और जैसे ही मैंने इसे सेव किया तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से बन के आ चुका है। ये हमारा होता है कॉनिक। अब कौन किस तरह से होता है, कौन हमारा होता है गोल, लेकिन हमारा ये जो शेप है हमारी, अभी ये रेक्टेंगल है, तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, गोल कर देता हूँ। वही हमें यहाँ पे चीज़ करनी है, इसकी हाइट हमें सेम कर देनी है, 300 पिक्सल मैंने इसकी हाइट कर दी। बॉर्डर रेडियस जो होता है हमारा, वो मैंने यहाँ पे दे दिया RADIUS, और 50% हमने यहाँ पे बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो जैसे ही मैंने ये किया, और मेरी यहाँ पे ये जो है सर्कल में कन्वर्ट हो चुका है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, सिंपल सा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल से मैंने यहाँ पे कलर डालने हैं, और डिफॉल्ट जो चीज़ हमारी दिख रही है वो कुछ इस तरह से दिख रही है कि यहाँ से कलर हमारे चलने स्टार्ट हुए, रेड और ब्लू, और हमारे यहाँ पे येलो, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ब्लैक। ये चीज़ें होती है हमारी यहाँ पे डिफॉल्ट होती है। अब कोनिक के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, कोनिक के अंदर हमारी ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है, वो भी आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारी होती है ना, वो मेरे को तो ये लगी है कि ये जो लाइन आ रही है ना, ये आप इसे कैसे हटा सकते हो। अगर आप लास्ट में यहाँ पे मान लीजिए रेड के बाद आप रेड कलर, सॉरी ब्लैक के बाद आप यहाँ पे रेड कलर दे दो थोड़ा सा, तो क्या होगा, ये थोड़ा कलर जो होंगे हमारे यहाँ पे मिक्स हो जाएंगे, और यहाँ पे जो लाइन आ रही है ना वो चले जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे अगर ब्लैक के बाद आप अगर इस तरह से सेम कलर देते हो ना, जो आपका यहाँ पे फर्स्ट में है और लास्ट में है, तो क्या होगा, वो कलर मिक्स होने की वजह से जो लाइन होती है वो हमारी यहाँ पे गायब हो जाती है, और यहाँ पे कुछ कलर पिकर की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। और बीच में आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना कोन के जैसे, यही होता है हमारे यहाँ पे कोनिक ग्रेडियंट। ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो मैं आपको बता दूंगा। और यहाँ पे मैं वापस से इसको काट देता हूँ अभी के लिए। अब इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहली चीज़ तो आप यही बता देता हूँ कि आप जो इसका बीच का पॉइंट है ना, वो आप इधर उधर मूव कर सकते हो। कैसे मूव कर सकते हो, आप यहाँ पे जाओगे, रेड से पहले आपको यहाँ पे लिखना होता है, अगर आप यहाँ पे इस तरह से दे दूँ एट बॉटम, बो TOM, तो क्या करेगा, बॉटम में आ जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट था ये हमारा यहाँ पे बॉटम में आ गया है। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसे इस तरह से दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट, और लेफ्ट लिखूंगा तो ये मेरा लेफ्ट में चले जाएगा। ये आपको पता है, ये मैंने ऊपर भी आपको भी बताया है कि इस तरह से आप कर करके इस पॉइंट को जो है मूव कर सकते हो। ये तो होगा हमारा इस तरह से कि आप इस तरह से इसे मूव कर पाओगे। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वैल्यूज के साथ करना, तो वैल्यूज के साथ आपको यहाँ पे सेम चीज करनी है। अगर आप यहाँ पे 50% लिख दो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था, कुछ नहीं देखना आपको यहाँ पे इसे करते वक्त, बस यहाँ पे 50-50% आपने लिखा, यहाँ पे आ गए, सेंटर में आ गया, और इसे इंस्पेक्ट करा। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस तरह से आओ, और यहाँ पे पता आप क्या करो, यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ना, फर्स्ट वाली पे क्लिक करो, और फर्स्ट वाली आपको पता है लेफ्ट राइट में जाएगी एक्स एक्सिस में, तो ये आगे पीछे इस तरह से जाएगा। मैंने ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो ये इस तरह से जा रहा है, और जो आगे वाली वैल्यू है वो ऊपर नीचे जाएगी इस तरह से। ये आपको पता चल गया कि आप इसे अगर घुमाना चाहते हो ना, इसके जो बीच वाला पॉइंट है, तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि ऐड करके, और 50% 50% इस तरह से आप अगर लिख दोगे, तो ये क्या करेगा, इसकी जो बीच वाला पॉइंट था, जो इसका कौन का पॉइंट आ रहा था, वो आप ये चेंज कर सकते हो। तो ये चीज़ तो होगी, आप इसे किस तरह से चेंज कर पाओगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अभी के लिए मैंने आपको उसे डिफॉल्ट कर दिया 50%। अब यहाँ बताता हूँ आपको इसके कलर स्टॉप्स किस तरह से बनाने हैं। जैसा हम इसके अंदर कलर स्टॉप बना रहे थे परसेंटेज देके, आप वैल्यूज के अंदर भी बना सकते हो, लेकिन मैंने परसेंटेज इसलिए यूज़ की, परसेंटेज ज़्यादा आसान रहती है, ज़्यादा इजी रहती है करनी यूज़, तो यहाँ पे परसेंटेज में आप कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे एक गोला बन रहा है 360 डिग्री का, यहाँ पे एक तरह से एंगल बन रहा है। तो इसके अंदर आप डिग्रीज के अंदर अगर आप स्टॉप्स लगाओ ना, कि ये हमारा यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट हो, ये आपकी 0 डिग्री होती है, 0 से स्टार्ट हो, 10 डिग्री तक जाए, 90 डिग्री तक जाए, 90 डिग्री में इस तरह से आ जाएगा, और यहाँ पे इतने तक जाए 180 तक, तो यहाँ पे आप डिग्रीज के अंदर अगर स्टॉप्स लगाओगे तो बहुत काम की चीज़ें हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ ना, रेड के अंदर अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कितने दे दें, 20 डिग्री दे देते हैं। 20 डिग्री जैसे मैंने यहाँ पे दिया, और यहाँ पे दे देता हूँ कुछ 30 डिग्री। चलिए दो के अंदर ही मैंने यहाँ पे दिया 20 डिग्री और 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला आ रहा है वो हमारा कलर आया यहाँ पे 20 डिग्री का, और ये वाला कलर जो आ रहा है हमारे यहाँ पे 30 डिग्री का आ रहा है। फिर हमारे यहाँ पे येलो होना स्टार्ट हो गया है, फिर हमारे यहाँ पे एंड में क्या हुआ है हमारा ब्लैक। अगर आप इसको भी थोड़ा बहुत दे दोगे, अगर मैंने इसे दे दिया 40 डिग्री, तो क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। 40 डिग्री के लिए हमारा एक वाला कलर है, और यहाँ पे जो ब्लैक है ये आ चुका है। अगर आपको मैं इससे दिखाऊँ ना, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा।
अगर यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो डिग्रीज है ना, हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर आपका डिग्रीज वाला जो टूल है वो बहुत अच्छा, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास सामने यहाँ पे इस तरह से गोला बना जाता है और आप इससे क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसकी जो स्टॉप है वो मैंने यहाँ पे 20 डिग्री दे रखा है, अगर मैं इसे रोटेट करूँ ना तो ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। ये इस तरह से आप रोटेट करके भी चेक कर सकते हो। ये मैंने क्या कर दिया 50 डिग्री, और बाकियों को भी आप इसी तरह से रोटेट करके यहाँ पे देख सकते हो। तो मेरा मानना तो यही है कि आप अगर माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ करें तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और येलो को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं इस तरह से, ये हमने ज़्यादा कम किया और ये हमारा इस तरह से येलो आगे पीछे हो रहा है। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी चीज़ें कि आप इसको किस तरह से यहाँ पे स्टॉप लगा सकते हो। बस यही नहीं आता हमारे इसके अंदर, और भी कई चीज़ें आती है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं कि आप यहाँ पे इसे क्या कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इस पूरे को। इसकी ये जो पोजीशन आ रही है ना, अभी यहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट हो रहा है, ये है हमारी डिफॉल्ट पोजीशन आ रही है। अगर आप इसे रोटेट करना चाहो या कुछ इधर उधर लेके जाना चाहो ना, तो आप कैसे करोगे, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे इस तरह से लिख दो फ्रॉम 0 डिग्री, तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरह से दे दिया ना फ्रॉम यहाँ पे 0 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा कि अभी जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन थी वही यहाँ पे रहेगी जैसा ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको यहाँ पे इस तरह से घुमाऊं तो ये रोटेट हमारा कुछ इस तरह से हो रहा है। ये मैं आपको बताने वाला था कि ये हमारा जो रोटेट है वो मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला रोटेट कैसे हो, कि आपका कहाँ से एक्चुअल पोजीशन जो है स्टार्ट हो। बीच वाला पॉइंट तो हमारा जहाँ पे है वहां पे है, लेकिन जो एक्चुअल हमारा 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा था ना, जहाँ से स्टार्ट हो रहा था बीच में से, इसे आप कैसे चेंज कर सकते हो। तो इसे आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो। इसे घुमा रहा हूँ तो मैं इस तरह से रोटेट हो रहा है। चलिए, ये चीज़ आपको पता लग गई है। बस इसके अंदर यही चीज़ें थी कि आप इसे किस तरह से रोटेट कर सकते हो, आप स्टॉप कैसे लगा सकते हो, आप इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है उसे कैसे मूव कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप इसे रिपीट फंक्शन के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसी को क्या करता हूँ, नीचे कॉपी करता रेप्लीकेट कर लेता हूँ, और इस वाले को मैं यहाँ पे इस तरह से काट दूंगा। और इसके अंदर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ें हटा दूंगा यहाँ से, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वही चीज़ें करूँगा जो आपको मैंने पहले बताई थी कि आपको स्टॉप्स कुछ इस तरह से लगाने हैं कि जो लास्ट वाला कलर बचे ना उसके आगे बहुत सारी जगह बच जाए। इस जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 20 डिग्री, फिर मैं दे दिया यहाँ पे 30 डिग्री, फिर मैं यहाँ पे दे दिया 40 डिग्री, और इसको हम दे देते हैं यहाँ पे 50 डिग्री। तो 50 डिग्री देने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाला हमारा चलेगा यहाँ पे 20 डिग्री, फिर हमारा आएगा 30, फिर में आएगा 40, फिर हमारा आना चाहिए था ब्लैक वाला, कितना आना चाहिए था हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ इसे, ब्लैक वाला आना चाहिए हमारा यहाँ पे 50 डिग्री। लेकिन क्या कर रहा है, 50 डिग्री की बजाय सारी जगह यहाँ पे घेर ले रहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग फंक्शन से इसे और भी सुंदर बना सकते हैं देखने में। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ इस तरह से रिपीटिंग, और यहाँ पे सेव कर दूं इसे, तो ये क्या करेगा, इस तरह से रिपीटिंग फंक्शन यूज करके इसे कुछ इस तरह से बना देगा, और ये हमारा देखने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो देख सकते हैं हमने अभी तक हमने बात कर ली है यहाँ पे रेडियल की, अभी तक बात कर ली हमने यहाँ पे कोनिक की। अब जो लास्ट बच गया ना हमारा, उसको हम यहाँ से अनलॉक कर देते हैं, यानी कि कमेंट हटा देते हैं। तो कमेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे हटाया तो मेरा लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फटाफट से जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा डाल के डॉट लीनियर। अब आप ये मत पूछना कि यहाँ पे ये इस तरह से क्यों लिख रहे हो कॉमा डाल के, आपको मैंने बता रखा है पहले भी कि यहाँ पे हम इस तरह से लिखते हैं ताकि हमें एक ही चीज़ जो है हर चीज़ के ऊपर लगानी होती है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो हाइट विड्थ और मार्जिन बॉर्डर है वो मुझे सब चीज़ों के ऊपर लगाना, तो मैंने यहाँ पे कॉमा कॉमा डाल के सारी चीज़ें इस तरह से लिख दी हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा जो लीनियर होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ये बहुत ही ईजी है, 2 मिनट के अंदर मैं आपको सारा समझा दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ डॉट लीनियर, और यहाँ से इस तरह से, अब आपको मैंने बताया कि आप यहाँ पे किस किस प्रॉपर्टी के अंदर देते हो, इसे बैकग्राउंड प्रॉपर्टी के अंदर देते हो। तो बैकग्राउंड इमेज में भी आप दे सकते हो। चलिए अभी मैं आपको बैकग्राउंड इमेज के अंदर ही देके बताता हूँ। आप यहाँ पे इस तरह से लिखोगे लीनियर ग्रेडियंट, और 4 आप यहाँ पे कलर पास करोगे, या फिर जितने भी आप यहाँ पे पास करना चाहो उतने आप यहाँ पे पास करोगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, वही सेम कलर रखना चाहता हूँ ताकि पैटर्न कुछ अच्छा अच्छा सा लगे। रेड मैंने दिया था, फिर यहाँ पे मैंने दिया था ब्लू, फिर मैंने दिया था यहाँ पे येलो, फिर मैंने यहाँ पे दिया था ब्लैक, ब्लैक। तो जैसे मैं यहाँ पे इस तरह से करूंगा सेव, और यहाँ जाके देखूंगा तो मेरे यहाँ पे नीचे ये बना आ चुका है लीनियर ग्रेडियंट। अब यहाँ पे फर्क मैं आपको बताऊं तीनों के अंदर क्या होता है। तीनों के अंदर फर्क हमारा ये होता है कि जो आपका रेडियल ग्रेडियंट होता है ना, ये आपका बीच से फैलना स्टार्ट होता है, कि बीच से हमारा इस तरह से फैलेगा ये बाहर की तरफ। और ये क्या करता है, ये आपका कौन की शेप में फैलता है, ये हमारा कुछ इस तरह से फैलता है डिग्री, एक तरह से 360 डिग्री एंगल में इस तरह से कलर चलते हैं। और इसमें क्या होता है, आपके यहाँ पे एक डायरेक्शन में कलर चलते हैं, जैसे कि लेफ्ट में जाएंगे, राइट में जाएंगे, ऊपर को जाएंगे, नीचे को जाएंगे। तो अभी के लिए मेरे इसमें कैसे जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब ये इस जो है पोजीशन जो है इसकी अभी डिफॉल्ट है। हम इसकी पोजीशन अभी छेड़ेंगे और इसे करते हैं थोड़ा सा इधर उधर। तो आपको पोजीशन अगर इसकी छेड़नी है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख देंगे। हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम, सॉरी फ्रॉम नहीं, हमारा यहाँ पे आएगा, मैं आपको बता, और यहाँ पे इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि किसी में आपका यहाँ पे ऐड लग रहा है, किसी में आपका फ्रॉम लग रहा है, किसी में आपका यहाँ पे टू लगेगा। इसके अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे टू, और लिख देंगे यहाँ पे लेफ्ट। जैसे आपने यहाँ पे टू लेफ्ट लिखा तो ये हमारा लेफ्ट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हैं कि हमारा रेड यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ पे लेफ्ट की तरफ जा रहा है। इसी तरह से आप और भी यहाँ पे दे सकते हैं टू लेफ्ट, हम यहाँ पे दे सकते हैं टू लेफ्ट बॉटम। अगर मैं यहाँ पे दे दूँ बॉटम, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप यहाँ पे बॉटम लेफ्ट लिखिए या लेफ्ट बॉटम लिखिए, बात हमारी यहाँ पे एक ही है। तो देखेंगे कि ये नीचे की तरफ आ गया है, ये इस तरह से आ गया है।
अब जैसा आप यहाँ पे इससे कंट्रोल कर रहे हैं ना, यहाँ पे कीवर्ड्स लिखे, आप यहाँ पे से डिग्री से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ ना 0 डिग्री, 0 डिग्री, तो ये क्या करेगा, अभी इसकी जो नॉर्मल पोजीशन होती है वहाँ पे आ जाएगा, बल्कि उल्टा ही हो गया एकदम से। और मैं यहाँ पे अगर इसे इंस्पेक्ट करूँ, और मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, ध्यान से आप ऊपर देखना है यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट को। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसे रोटेट करूँ, तो ये कलर जो होंगे होंगे हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह से रोटेट कर रहे हैं। जो सी पोजीशन आपको अच्छी लगे वहां पे आप इसे रोक दीजिए, और यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिलेगी वो आप यहाँ पे जाके भर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी लास्ट चीज रह जाती है ना, वो यही रह जाती है कि हम इसका रिपीटिंग फंक्शन किस तरह से यूज करेंगे। हम इसका रिपीटिंग फंक्शन कैसे यूज करते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप्स देने पड़ते हैं। स्टॉप्स देने पड़ते हैं किस तरह से, तो हम यहाँ पे स्टॉप्स देंगे जैसे कि हमारा रेड कलर जो हो जाए हमारा 10% बाहर आ जाए। ठीक है, मतलब 10% पे जाके रुक जाए, ब्लू हमारा 20% पे रुक जाए, और हमारा यहाँ पे येलो जो है वो 30% पे रुक जाए, 30%, और ब्लैक हमारा रुक जाए यहाँ पे 40% पे। तो जैसे ही हमने ये किया तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, जो इसकी डिफॉल्ट पोजीशन थी ना, उससे ये बाहर निकल के आ चुके हैं। यहाँ पे जो जिसकी 0% थी, 0% से रेड वाला हमारा 10% तक निकला, फिर जो ब्लू वाला था वो 0% से लेके यहाँ पे 20 तक निकला, फिर जो येलो था हमारा 0% से लेके यहाँ पे 30 तक निकला, और जो हमारा ये वाला था ब्लैक कलर, वो हमने 40 तक बोला था, लेकिन वो फिर से हमारा सारी जगह घेर लिया उसने। तो हम यहाँ पे अगर रिपीटिंग फंक्शन का यूज कर लें इस तरह से, हम यहाँ पे अगर लिख दें रिपीटिंग, रिपीटिंग, TING, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट से क्या होगा, ये इसे रिपीट कर देगा, कुछ इस तरह से इसे रिपीट कर देगा। अगर आप यहाँ पे वैल्यूज देंगे कम, तो आपकी वहाँ पे बैंड भी जो होंगे ना, ये जैसे कि आपको ये स्ट्रिप्स ही दिख रही हैं, ये आपकी ज़्यादा ज़्यादा बन जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे 5 कम कर दूँ ना इनको, फर्स्ट वाली अगर मैं कर दूँ यहाँ पे 2, और ये वाली मैं कर दूँ यहाँ पे 4, फिर मैं इस वाले को कर देता हूँ यहाँ पे 6 कर देते हैं चलिए, और इस वाले को हम यहाँ पे कुछ 8 कर देते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारी स्ट्रिप्स होंगी ना बहुत सारी बन जाएंगी, इस तरह से हमारी यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिप्स बन चुकी हैं। और अगर आप यहाँ पे इसे रोटेट कर दें तो ये देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर मैं यहाँ पे इसे क्या कर दूँ, कुछ 30 डिग्री का यहाँ पे इसे रोटेट दे देता हूँ, इसकी यानी कि इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी कम कर देता हूँ, ज़्यादा कम। तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हमारे ये टेढ़े टेढ़े से यहाँ पे आ गए हैं, और ये देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो बस फ्रेंड्स यही थी कुछ हमारी इसके अंदर चीज़ें। लीनियर के अंदर आपको मैंने बता दिया किस तरह से आपको यूज़ करनी है चीज़ें, रिपीटिंग भी आपको पता चल चुके हैं, कोनिक के अंदर भी आपको पता चल चुका है रिपीटिंग किस तरह से यूज़ करना है, और किस तरह से हमें कोनिक ग्रेडियंट का यूज़ करना है, आपको पता चल चुका है रेडियल किस तरह से यूज़ करना है, इसका रिपीटिंग किस तरह से यूज़ करना है। तो गाइज जो ये चीज़ है ना, ये सारा जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के बारे में बात कर रहा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ तो ये करनी है कि इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और वीडियो को साथ में लाइक कर देना है। तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे सब कुछ अच्छी तरह से लिखा हुआ है, जो जो मैंने वीडियो के अंदर आपको बताया है, जो जो मैंने आपको समझाया है। क्योंकि अगर ये आपके पास होंगे ना, तो आप क्या कर सकते हो कि आपने वीडियो तो एक बार देख ली, और उसके बाद बाई चांस अगर इन फ्यूचर कहीं आपने इस ग्रेडियंट्स को इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अभी आपने सिर्फ सीखा है। अगर आप कहीं इंप्लीमेंट करते हैं कहीं बहुत ज़्यादा टाइम बाद, तो आपको दोबारा वीडियो पे ना आने की बजाय अगर आप इनके ऊपर एक बार नज़र मार लेंगे, तो सारे के सारे आपको ग्रेडिएंट्स जो होंगे सारे के सारे याद आ जाएँगे। तो मैं आपको एक बार बता दूँगा, इन सबको वॉक थ्रू कर देते हैं इसकी, कि हम इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग तो इसमें अच्छी है क्योंकि मैंने खुद लिखा है, लेकिन आपको पता होनी चाहिए। तो वीडियो के अंदर जैसे-जैसे मैंने बात की थी ना, फर्स्ट रेडियल और उसकी सेकंड कोनिक, उसका थर्ड लीनियर, वैसे-वैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो रेडियल होता है ना, उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियल ग्रेडिएंट लिखना पड़ता है। फिर सबसे पहला आता है हमारा शेप, साइज़, फिर पोज़ीशन, उसके बाद कॉमा डाल के हमारा कलर आएगा, फिर उसका स्टॉप हम लगा सकते हैं या फिर नहीं भी लगा सकते। ये चीज़ें ऑप्शनल भी हैं, ये नहीं है कि आपको यहाँ देना ही देना है, लेकिन जो कलर है ना वो हमारे यहाँ पे कंपल्सरी होता है। फिर आगे आगे हमारे यहाँ पे स्टॉप, और फिर दूसरा कलर आप इस तरह से दे सकते हो, और यहाँ पे दूसरे का आप स्टॉप लगा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आप जो यहाँ पे शेप लिख रहे हो ना, शेप आपकी कौन-कौन सी होती हैं। आपकी 2 तरह की शेप होती हैं, इलिप्स एंड सर्कल। सब कुछ आपको वीडियो में पता ही है कि मैंने जैसे-जैसे समझा रखा है। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे साइज़। अब यहाँ पे मैंने नीचे एक और चीज़ लिखी हुई है कि स्क्वायर में सर्कल शेप होगी और बाकी शेप्स में इलिप्स होगी। इस बात का मतलब आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखी है, कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कि अगर आपकी शेप जो होगी स्क्वायर होगी, तो उसके अंदर जो आपका रेडियल ग्रेडिएंट बनेगा ना, वो सर्कल शेप का होगा, अदरवाइज़ वो होगा इलिप्स का। और उसके बाद जो हमारी यहाँ पे शेप है ना, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा साइज़ है ना, साइज़ मैंने यहाँ पे लिखा है क्लोज़ेस्ट साइड, फारदेस्ट साइड, क्लोज़ेस्ट कॉर्नर, फारदेस्ट कॉर्नर, ठीक है? फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पोज़ीशन। अब पोज़ीशन जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप किस तरह से लगाओगे, आप इन कीवर्ड से लगाओगे। एट लिखोगे, एट के बाद आपको इनमें से कोई एक दे देना है, एट टॉप या फिर एट राइट, एट लेफ्ट, एट बॉटम, एट सेंटर। इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हम ब्रैकेट डाले, आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ये ब्रैकेट इसने खोला फिर एट लिखा हुआ, फिर हमें इनमें से किस तरह से देने हैं। तो मैंने इस तरह से ये लिखा है कि एट तो आपका लगेगा ही लगेगा, और इन कीवर्ड्स में से आप कोई भी कीवर्ड उठा सकते हो और वहाँ पे आप लगा सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इनमें से कुछ भी। तो यहाँ पे और करके मैंने इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता लग जाए कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से भी हम दे सकते हैं इसके अंदर, जैसे एट लिख के हम परसेंट में वैल्यू भी दे सकते हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, या फिर आप यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कोनिक की। कोनिक का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, कोनिक ग्रेडियंट लिखेंगे तो इसमें क्या चीज़ें आती है, इसमें आता है रोटेट, इसमें आता है पोजीशन, फिर आएगा वही आपका कलर और स्टॉप, कलर और स्टॉप। अब रोटेट में आपके पास यहाँ पे इस तरह से आपको लिखना होता है, यहाँ पे रोटेट में आएगा आपका फ्रॉम, और फिर यहाँ पे आपको लिखना होता है 20 डिग्री, या ब्रैकेट वगैरह कुछ नहीं लगाना आपने, सिम बस ऐसे ही लिखना है फ्रॉम 20 डिग्री, आपको वीडियो में मैंने बता ही रखा है। फिर आपकी आ चुकी है यहाँ पे पोजीशन। अब पोजीशन में आपको क्या करना है, ऐट लिखना है और इन कीवर्ड्स का यूज कर लेना है किसी का भी। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ऐट लिख के यहाँ पे कोई वैल्यू भी दे सकते हैं कुछ इस तरह से। फिर आती है हमारे यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट का हमारा यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है वो किस तरह से होता है, इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्शन आती है और हमारे यहाँ पे कलर आते हैं, उनके स्टॉप आते हैं। अब डायरेक्शन आप यहाँ पे दो तरह से दे सकते हो, एक आती है हमारी यहाँ पे इस तरह से कि हम टू देके कीवर्ड्स का यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे टू देके डिग्रीज का यूज कर सकते हो कि जितनी डिग्री आपने देनी है उतनी डिग्री आप यहाँ पे दे सकते हो। तो ये फ्रेंड्स इतने कमाल के मैंने लिखे हुए हैं ना। और अगर आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो तो वहाँ पे आपको इस तरह से एकदम प्रॉपर चीज़ें नहीं मिलती हैं। वहाँ पे मैंने काफ़ी जगह मैंने सर्च भी किया है, अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके सारा मैंने अच्छी तरह कंटेंट सर्च करने के बाद ही यहाँ पे लिखा हुआ है एकदम अच्छी तरह से आपके लिए। तो इसको ज़रूर आप स्क्रीनशॉट लेना, और इसका अगर प्रिंट निकालना चाहते हो प्रिंट निकाल के रख लेना, बहुत काम आएंगे आपके, मैंने आपको बताना था। तो आई होप कि आपको CSS ग्रेडियंट्स में आप कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है, आप एकदम मास्टर कर लिया होगा आपने CSS ग्रेडियंट्स वगैरह, वीडियो आपने पूरी देख ली है। और एक बार अगर आप चला के देख लेंगे गारंटीड आपको सब कुछ आ जाएगा, किसी चीज़ में भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो कोनिक हो, चाहे लीनियर हो, चाहे यहाँ पे रेडियल हो। तो आई होप कि आपको समझ आ चुका है, एंड गुड लक। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।